Hello and very good morning everyone. In today's class we are going to begin a very important chapter of Indian history from class 8th social science, and that is chapter number 18 revolutionary movement in India, मतलब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट वर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। तो भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे इनके होने का क्या कारण था, व्हाट वर द मेजर प्रोग्राम्स ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज, और क्रांतिकारियों के इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स कौन से थे, एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रगल एंड प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरीज, और इनके आंदोलन का किस तरीके से विस्तार हुआ, और हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारियों के बारे में भी स्टडी करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं लास्ट चैप्टर को। लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट चैप्टर में हमने नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमने ये देखा था कि इंडिया के जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस थे वो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म हो गए। उसके बाद हमने देखा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कैसे हुई। फिर हमने देखा था कि मॉडरेट कांग्रेस और उसका वर्किंग कैसा था, मतलब जब कांग्रेस बनी तो शुरुआत के दिनों में इनका एटीट्यूड कैसा था। उसके बाद फिर हमने देखा कि बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में। फिर हमने देखा कि कांग्रेस में एक्सट्रीमिज़म, मतलब कि थोड़ा गुस्से वाले लोग आने लगे थे और अपनी डिमांड्स को सामने रखने लगे थे अंग्रेज़ों के सामने, तो एक्सट्रीमिज़म के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने देखा कि और भी ज़्यादा चीज़ें हो रही थी कि अब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना होने के बाद में फिर हमने देखा कि कांग्रेस में स्प्लिट होने लगा। 1907 में एक सूरत सेशन हुआ, और सूरत सेशन में कांग्रेस में कुछ टेंशन हुई और कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई। फिर हमने देखा कि गांधी जी इंडिया आते हैं। गांधी जी के बारे में हमने पढ़ा, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ा। फिर उन्होंने जो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स करे थे, कुछ आंदोलन चलाए थे, हमने चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा मूवमेंट के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर हमने देखा कि और क्या सोशल रिफॉर्म्स, समाज सुधार कार्यक्रम किए थे गांधी जी ने। होम रूल लीग, मिसेस एनी बेसेंट के बारे में हमने पढ़ा, और इनको कैसे, इनके मूवमेंट को कैसे अंग्रेज़ों ने कंट्रोल करने की या दबाने की कोशिश करी, इस सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट मतलब क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 में। मतलब कि अभी मॉडरेट तरीका तो हो गया, अब एक्सट्रीमिज़म आ गई है, क्रांतिकारी लोग इसमें आ गए हैं, और क्रांतिकारियों के बारे में हम पढ़ेंगे उन्होंने कौन सी एक्टिविटी करी और कौन कौन क्रांतिकारी ज़्यादा एक्टिव थे। With the expansion of powers of British in India, there was an increase in oppression of Indians. Indians adopted various ways to express their discontent. Initially, they followed a moderate policy but later turned to extremism. अब जैसे जैसे ब्रिटिश पावर इंडिया में बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे इंडियंस का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और उन्होंने विरोध करना अब स्टार्ट कर दिया था। इंडियंस ने बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए थे कि किस तरीके से वो अपने विरोध का प्रदर्शन कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में तो उनकी मॉडरेट पॉलिसीज़ थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे, लेकिन उसके बाद में एक्सट्रीमिज़म पॉलिसी आ गई और काफ़ी एग्रेसिवली इंडियंस बिहेव करने लगे। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट फर्स्ट फेज, क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम चरण। The objective of this movement was to change the system based on injustice and to end the oppression of the masses. इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि जो लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था और इनजस्टिस, अन्याय हो रहा था, इसको खत्म किया जाए। फ्रीडम इज़ द बर्थ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड ही हैज़ टू टॉलरेट हार्डशिप्स टू अचीव इट। लोगों का ये मानना था कि आज़ादी जो है वो हमारा बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है, और इसको पाने के लिए हमें जो भी कष्ट उठाने पड़ेंगे हम उठाने को तैयार हैं। रीजंस ऑफ द राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। अब क्या कारण थे इन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के? द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट वॉज नॉट स्पार्क्ड ऑफ बाय सिंगल फैक्टर बट सेवरल फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स राइज। अब किसी एक कारण से क्रांतिकारी मूवमेंट नहीं हुए थे, उसके लिए बहुत सारे रीजंस थे। लेट्स सी अबाउट दोज रीजन।
एक रीज़न ये है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एट द एंड ऑफ 19th century and the early years of 20th century witnessed several famines and epidemics. The apathy shown by British government on such occasion added fuel to the fire of resentment among the Indians. 19 और 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि इंडिया में कुछ अकाल और महामारी फैली हुई थी और लोग और बहुत ज़्यादा परेशान थे इन दोनों प्रॉब्लम से। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था लोगों के ऊपर, तो लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात का गुस्सा था और इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे। सेकेंड, लॉर्ड कर्जन्स पॉलिसी। अब लॉर्ड कर्जन ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना दी थी जिससे लोग नाराज़ थे। The reactionary policy of Lord Curzon increased resentment among Indians. The Senate system established after Indian University Act 1904 added to the resentment in the educated Indians. The Government Confidential Ordinance and Calcutta Corporation Ordinance contributed more resentment in the masses. अब लोगों की नाराज़गी के लिए लॉर्ड कर्जन काफ़ी जिम्मेदार थे। इन्होंने कुछ पॉलिसीज़ शुरू कर दी थी, जैसे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 था, उसमें सीनेट सिस्टम शुरू कर दिया था, जिससे जो इंडिया के जो पढ़े लिखे लोग थे वो काफ़ी नाराज़ थे। उसके बाद में गवर्नमेंट कॉन्फिडेंशियल ऑर्डिनेंस था और एक कैलकाटा कॉरपोरेशन ऑर्डिनेंस था। तो ये 3-4 जो ऑर्डिनेंस थे, इनकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। Partition of Bengal 1905. The most erroneous decision taken by Curzon was to divide Bengal in 2 parts. This event angered the whole nation and it created a sense of devotion and sacrifice among the young Indians. अब बंगाल के पार्टीशन के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बंगाल का पार्टीशन हुआ था और लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। लॉर्ड कर्जन ने ये वाला डिसीज़न लिया था, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और हुआ उल्टा कि लोगों के बीच में काफ़ी सेंस ऑफ डिवोशन, अपने देश के लिए देशभक्ति और सेक्रीफाइस की फीलिंग जाग गई थी। इंटरनेशनल इवेंट्स। Many countries of the world went through revolution at the end of 19th century and race to gain freedom gathered speed. The independence movement of America, France, Italy, Germany and Ireland had inspiring effects, and these movements and their effects inspired Indian revolutionaries also. In 1905, the Japanese win over Russia instilled sense of new awakening among the Indians. 19th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी। इस टाइम पर होड़ लगी हुई थी कि कंट्रीज़ अपनी फ्रीडम को पाना चाहते थे और अपनी नेशनलिटी को भी गेन करना चाहते थे। बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो कंट्रीज़ के नाम हैं अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, आयरलैंड। अब ये जो नेशनल मूवमेंट्स यहाँ पर हो रहे थे, उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे थे और इंडियन रिवॉल्यूशनरीज़ जो थे वो भी काफ़ी इंस्पायर हो रहे थे। 1905 में रशिया को जापानीज़ ने हरा दिया था। रशिया और जापान का युद्ध हुआ था, जिसमें जापान जीत गया था, रशिया हार गया था। तो इससे इंडियंस काफ़ी एंकरेज हुए थे और उनको एक नई उम्मीद जागी थी। Programs of revolutionary movement. Initially, the revolutionaries were unable to chalk out their plans and programs, but later the outlay of programs came into existence. अब रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के क्या प्रोग्राम्स थे? अब शुरुआत में तो ये लोग बहुत अच्छे से प्लानिंग और एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते थे, लेकिन धीरे धीरे करके काफ़ी सिस्टमेटिक सब कुछ हो गया था और इनका विज़न क्लियर हो गया था। सो क्या एम थे इनके? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड पैम्पलेट्स टू क्रिएट हैट्रेड अगेंस्ट स्लेवरी अमंग एजुकेटेड इंडियंस। तो ये न्यूज़पेपर बांटते थे, पैम्पलेट्स बांटते थे और उसमें लिखते थे कुछ ऐसी बातें कि लोगों के जो एजुकेटेड इंडियंस हैं उनके अंदर जो ये जो गुलामी कर रहे थे ये अंग्रेज़ों की, इसके प्रति नफ़रत पैदा हो। टू क्रिएट फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म इन मासेस, लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना उत्पन्न हो। टू एंगेज यूथ इन बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड टू प्रोपोगेट स्वदेशी एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेशंस। और जो यंग लोग थे उनको ये अवेयर करा रहे थे कि आप ये जो विदेशी सामान है इसको यूज़ मत करो, स्वदेशी सामान को यूज़ करो, और जुलूस वगैरह भी ये लोग निकाल रहे थे। टू गिव आर्म्स ट्रेनिंग टू यूथ इन स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप में नौजवानों को ये लोग हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे थे।
टू मेक बॉम्ब्स एंड आर्म्स एंड कलेक्ट परचेज आर्म्स फ्रॉम एब्रोड। और ये लोग बॉम्ब बनाना और हथियार बनाना सिखा रहे थे और उसके अलावा विदेशों से ये हथियारों को खरीद भी रहे थे। Expansion of revolutionary movement and prominent leaders. The wave of revolution had spread all over the country and Maharashtra, Bengal and Punjab were the key centers. अब ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है इनका विस्तार कैसे हुआ और इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे। तो पूरे देश में इसकी लहर फैल गई थी, देशभक्ति की लहर फैल गई थी और क्रांति की लहर फैल गई थी। लेकिन महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब ये इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे जहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे। महाराष्ट्र वॉज द सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज। वासुदेव बलवंत फड़के, विनायक रानाडे, चापेकर बंधु, श्यामजी वर्मा and Vinayak Damodar Savarkar were the prominent revolutionaries here. Vasudev, with the help of few people, he occupied Dhamri, Balte and Patspe villages in 1879. Later on, he was arrested in the same year and was sent to cellular jail in Andaman and Nicobar Islands. In 1893, Ganpati Utsav was celebrated and in 1895, the Shivaji Utsav. These Utsav awakened the feelings of love towards nationalism among the people of Maharashtra. In 1897, Damodar and Balakrishna Chapekar brothers murdered an English officer, Rand, head of plague committee and lieutenant arrest in Pune. Chapekar brothers were sentenced to death in 1909. Jackson, the district magistrate of Nasik, was killed. 3 persons were sentenced to death and 27 persons were given long rigorous imprisonment in this case. अब हम महाराष्ट्र की क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र रिवॉल्यूशनरीज़ का सेंटर था और यहाँ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी थे जिनके नाम है वासुदेव बलवंत फड़के, विनायक रानाडे, चापेकर बंधु, श्यामजी वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर। ये इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरीज़ थे यहाँ के। वासुदेव फड़के रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के लीडर थे। उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों की हेल्प लेके उन्होंने महाराष्ट्र के 3 गांव धमरी, बाल्टे और पचपे इन गांवों को कैप्चर कर लिया, अपने कब्ज़े में ले लिया 1879 में। अब जब अंग्रेज़ों को पता चला इस बात का तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके काला पानी की सज़ा दे दी और अंडमान निकोबार इनको भेज दिया। 1893 में महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत हो गई थी और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत हो गई थी और इन दोनों ही उत्सव से लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे थे और नेशनलिज्म, देशभक्ति की फीलिंग इसी बहाने उनके अंदर फैलाई जा रही थी। 1897 की बात है कि अब हम चापेकर बंधुस की बात करते हैं। इन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है क्रांतिकारी आंदोलनों में। तो 2 भाई थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने इंग्लिश ऑफिसर जो था रैंड और जो प्लेग कमेटी का हेड था और लेफ्टिनेंट अरेस्ट, इन दोनों को इन्होंने मार दिया था। अब सवाल ये है कि क्यों मारा था। हुआ ये था कि पुणे में उस टाइम पर प्लेग की बीमारी फैली हुई थी और उस प्लेग की बीमारी को छुआछूत की बीमारी जैसा भी माना जा रहा था। तो यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया अंग्रेज़ों द्वारा और उसका जो ऑफिसर था वो रैंड था। तो रैंड क्या कर रहा था कि लोगों के घर घर जाके चेकिंग करते थे कि कई बार हो क्या रहा था कि लोग अपनी बीमारियां बता नहीं रहे थे और घर में छुपे हुए थे। तो वो सारी चेकिंग के लिए और बहुत सारे अदर पैरामीटर्स भी थे चेकिंग के, तो इसके लिए ये लोग घर घर जाके जा रहे थे। तो उसके कुछ नियम बनाए गए थे कि आप बिना फीमेल ऑफिसर के नहीं किसी के घर में जा सकते हैं, आप किसी फीमेल को टच नहीं करेंगे और बहुत सारे रूल्स थे। लेकिन हुआ ये कि रूल्स को माना ही नहीं गया, नियमों को तोड़ा गया और बच्चों के साथ में, औरतों के साथ में इसी बहाने बदतमीज़ी भी हो रही थी। चापेकर बंधुओं को बहुत गुस्सा आया ये सब देखकर, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन दोनों ऑफिसर्स को मार डाला और जब उन्होंने इनको मार डाला तो उसके बाद में इन लोगों को सज़ा हुई और इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। 1909 में
जैक्सन जो नासिक का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसको भी मार दिया गया। और इसमें क्या हुआ कि 3 लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई और 27 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई। नाउ बंगाल के रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में देख लेते हैं अब। तो बंगाल में बरिंद्र घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, नरेंद्र गोसाई, हेमचंद्र दास ये प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरीज थे बंगाल की। पी मित्र फाउंडेड द अनुशीलन कमेटी इन बंगाल। बंगाल में अनुशीलन कमेटी को फाउंड किया गया पी मित्र द्वारा। The aim of this committee was to cultivate physical and intellectual sharpness among the youth। और इस कमेटी का एम था कि लोगों की बौद्धिक और फिजिकल शारीरिक क्षमता को बढ़ाया जाए। दिस ऑर्गेनाइजेशन गॉट सपोर्ट फ्रॉम अरविंदो घोष एंड डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। और इस ऑर्गेनाइजेशन को अरविंदो घोष और डॉक्टर केशव बलिराम से काफ़ी सपोर्ट मिला। एंटी ब्रिटिश न्यूज़ वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर युगांतर एंड संध्या। और अब बंगाल के जो न्यूज़पेपर थे युगांतर और संध्या, इसमें एंटी ब्रिटिश न्यूज़ पब्लिश होने लगी, मतलब कि इंग्लिश लोगों के ब्रिटिशर्स के खिलाफ न्यूज़ कुछ प्रिंट होने लगी। इन 1908 खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी थ्रू अ बॉम्ब ऑन कैरेज ऑफ डिफेम्ड जज किंग्सफोर्ड थिंकिंग दैट द जज वॉज इन इट बट देयर इंफॉर्मेशन वॉज नॉट करेक्ट। अब 1908 में एक बहुत बड़ी घटना होती है बंगाल में। 2 क्रांतिकारी होते हैं, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही बदनाम जज रहता है किंग्सफोर्ड, उसको मारने का प्लान बनाया। तो जब किंग्सफोर्ड की गाड़ी निकल रही थी तो उनको ये लगा कि इस गाड़ी के अंदर किंग्सफोर्ड बैठा हुआ है, लेकिन इनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत थी। और हुआ ये कि एक्चुअली 2 ब्रिटिश वुमेन वर किल्ड इन दिस इंसिडेंट। और इस घटना में 2 ब्रिटिश वुमेन की हत्या हो जाती है। सून आफ्टर चाकी शॉट हिमसेल्फ डेड एंड खुदीराम बोस वॉज अरेस्टेड। इस घटना के तुरंत बाद में चाकी क्या करता है कि अपने आप को शूट कर लेता है, अपने आप को गोली मार देता है, लेकिन खुदीराम बोस अरेस्ट हो जाते हैं और बाद में उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है, ट्राइड एंड हैंग टू डेथ। अब खुदीराम बोस को फांसी मिल जाती है। आफ्टर दिस इंसिडेंट अ हाउस इन कैलकाटा द Maniktola garden house which was used by revolutionists to make bombs and to get training in shooting was raided। अब इसके बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। अब ये लोग छापे मारना शुरू करते हैं। तो एक जगह होती है मानिकटोला गार्डन हाउस जहाँ पर क्रांतिकारी जो हैं बॉम्ब बनाते हैं और शूटिंग की ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं। ये उनका बेसिकली अड्डा रहता है क्रांतिकारियों का। तो इस पर अब छापा पाड़ते हैं, अंग्रेज छापा मारते हैं। और जब ये छापा मारते हैं तो 34 रिवॉल्यूशनरीज इंक्लूडिंग अरविंदो घोष एंड ब्रदर बरिंद्र कुमार घोष वर अरेस्टेड। और इस छापेमारी में 34 क्रांतिकारी अरेस्ट होते हैं और इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारीज भी रहते हैं, जैसे अरविंदो घोष और उनके भाई बरिंद्र कुमार घोष, ये सब लोग अरेस्ट हो जाते हैं। The government lawyer and deputy police superintendent were killed during the ongoing trial। और अब लोगों के बीच में, क्रांतिकारियों और पुलिस के बीच में झड़प भी होती है। और इसके बाद क्या होता है कि डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट और गवर्नमेंट लॉयर ये दोनों ही इस इंसिडेंट्स में मारे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप यू इन्जॉयड वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।